नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने की फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश ही रही है कि तथ्य को उच्च न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। सपा जिला अध्यक्ष ने हमलावर करते हुए कहा कि भाजपा जो खुद नहीं कर पाती वो जनहित याचिका के माध्यम से करवाती है। पिछड़ा विरोधी भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा आज उजागर हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से, जहां सपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है और साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की ये प्रेस वार्ता हुई जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और आरक्षण मुद्दे पर कई बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये आपसे बताना चाहते हैं कि हम आरक्षण के विरोध में, कि आरक्षण उन्होंने नहीं दिया और बैकवर्डों को पीछे कर दिया, उनका नेस्तनाबूद कर दिया, सब सीटें जनरल करके। और हम लोग, हमारे पार्टी के नेताओं ने, इन लोगों ने आरक्षण को कैसे प्राप्त किया, कैसे नहीं लिया, कैसे मुसीबतें झेल करके, और हम लोग बहुत आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे उनके गांव शहर कस्बों में घर घर जा करके हमको सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करके बताना पड़ेगा कि भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। वहीं कन्नौज पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए 2 शातिर फैक्ट्री संचालक असलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि ये कारतूस भरकर बेचते थे। आपको बता दें कि दोनों शातिर एक कोल्ड स्टोरेज में चोरी चुपके असले बना रहे थे। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 21 असले और 490 कारतूस बरामद हुए हैं। कन्नौज पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शातिर कन्नौज के गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के पप्पू उर्फ तहसीन और राजीव कुमार हैं। राजीव नगर क्षेत्र के देवेंद्र में पल्लेदारों का ठेकेदार है, जिसके चलते कोल्ड स्टोरेज मालिक ने उसे रहने के लिए एक कमरा दे रखा है। इसी कमरे में वह पप्पू के साथ मिलकर अवैध असले और खाली कारतूस को भरने का काम करता था। मुखबिर की सूचना पर कन्नौज एसओजी टीम ने देर रात कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा तो असलों का जखीरा और भारी मात्रा में रॉ मटेरियल देख टीम के होश उड़ गए। पुलिस टीम को देख दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में ले लिया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि खाली कारतूस दोनों कहां से लाते थे, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। उनका कहना है कि कारतूस नए करने का मामला पहली बार सामने आया है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से, जहां पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली टीम को पुलिस ने 25,000 रुपए देने का घोषणा भी की है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है।
इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर प्रकाश में आया है कि ये दोनों अभियुक्त नाजायज रूप से अवैध तमंचे बनाते थे और इसके साथ ही विभिन्न स्थानों से खाली खोखे कारतूसों के प्राप्त करके उनमें पुनः विस्फोटक सामग्री भर के उपकरणों के साथ में पुनः लाइव राउंड्स तैयार करते थे। वहीं मैनपुरी जनपद के थाना बिछुआ पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधी निजाम उर्फ टुइया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कई जनपदों में लगभग दर्जन भर अभियोग, डकैती सहित गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2020 से यह थाना भोगांव से डकैती और गैंगस्टर के मामलों में फरार चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि जनपद ईटा का 50,000 रुपए का इनामी आरोपी है, जिस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से 1 तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, साथ ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। इसके ऊपर कई जनपदों में मामले दर्ज हैं और अब पुलिस की ये गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी कई जनपदों में इसके ऊपर मामले दर्ज हैं, जिसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। $50,000 का इनामी दुर्दांत अपराधी निजाम उर्फ टुइया, जो एटा जनपद का रहने वाला है, ये 2020 से डकैती के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर गैंगस्टर में भी वांछित था। अनेकों मुकदमे हैं, विभिन्न जनपदों में इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस तलाश थी। आज बिछुआ पुलिस, कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। औरैया में लगातार बेखौफ बदमाशों की लूट की वारदात की खबरें सामने आ रही हैं। जिले में 2 महीने के अंदर एक बार फिर बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यापारी से लूट की है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उससे 6 लाख रुपए लूटे। वहीं व्यापारी ने जब रुपए और बैग में रखे जेवरात को देने से मना किया तो बदमाशों ने तमंचे के बल पर सिर पर वार किया। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही जल्द मामले के खुलासे की बात भी कही, लेकिन पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है और साथ ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि 3 बाइक सवार लुटेरों ने यह वारदात को अंजाम दिया था और 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। औरैया से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां लगातार बदमाशों लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। तमंचा दिखाकर ये लूट की गई, जिसके बाद व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये तस्वीरें भी औरैया से आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई खबरें लूट की सामने आ रही हैं।
ये सूचना मिली थी कि कुदरकोट के एक व्यापारी हैं श्री उपेंद्र वर्मा, उनकी एक दुकान बरौना कला चौकी क्षेत्र में है। वहाँ से वो शाम को आ रहे थे अपने घर कुदरकोट, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक करके उनका सामान जो है वो छीन लिया है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई है। कमिश्नर संयुक्ता ने ये बैठक की है। अपर निर्देशक चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। सभी जिलों के सीएमओ सीएमएस के साथ बैठक की गई है। कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। 2083 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। 319 वेंटिलेटर भी तैयार किए गए हैं। 2803 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कोविड-19 को लेकर बरेली में एक बैठक का आयोजन किया गया है। कमिश्नर संयुक्ता ने बैठक का आयोजन किया है। अपर निर्देशक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की गई है। कोरोना से जंग के लिए अब बरेली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 2083 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 319 वेंटिलेटर भी तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। चारों जिलों में 41 हेल्थ एटीएम खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बैठक का आयोजन किया गया है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की ये बैठक का आयोजन हुआ। कमिश्नर संयुक्ता ने ये बैठक की है। सभी जिलों के सीएमओ सीएमएस के साथ ये बैठक हुई है। 2083 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। 2803 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पीएम मोदी की माता हीराबेन की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां से मिलने पीएम मोदी अस्पताल पहुंचे तो वहीं अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 जनवरी को आ रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयानों ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसे कहा गया है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब यात्रा में सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। 3 जनवरी को यूपी के लोनी में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। लोनी बागपत शामली से होकर सोनीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी। राजधानी से भारत जोड़ो यात्रा का कोई वास्ता नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि देश का बंटवारा कांग्रेस ने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया है, ऐसा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अब 3 जनवरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। जैसा मैंने अभी कहा कि 7 सितंबर 2022 से हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी की नेतृत्व में एक भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ की गई और जो लगभग 3700-3800 किलोमीटर पैदल चल करके कश्मीर में इसका समापन होगा। ये पदयात्रा विभिन्न स्टेटों से, विभिन्न प्रांतों से होते हुए 24 तारीख को दिल्ली में प्रवेश किया है। ये पदयात्रा 3 तारीख को सुबह गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद ये बागपत जिले जाएगी, इसके बाद शामली जिला
और इसके बाद वो हरियाणा के लोगों को हम दे करके उनको अपने प्रदेश से इस यात्रा को विदाई दे देंगे। खबर मैनपुरी से है, जहां खेत में काम कर रहे युवक को गोली मार दी गई है, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी गांव के युवक ने ही दूसरे युवक को गोली मारी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेबर थाना क्षेत्र के नगला पैट की ये पूरी घटना है। बेवर थाना अंतर्गत नगला पैठ निवासी दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था। इतने में बगल के गांव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया, जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज होकर के दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। लोग खोद रहे थे जी, और 7 लोग खोद रहे थे। उन लोगों ने जगह तो आप बोरा सिलाओ, आलू रही थोड़े जी, तो मैं बोरा सिलने चले गई और मैं बोरा सिल रहा था और तब तक एकदम आवाज आई और मैं एकदम बच के आई, तब एकदम गिर गई और वो लड़का जो था वो एकदम बच गया। वहीं हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में जहरीला पदार्थ खाने के बाद लाए गए मरीज का डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, जिसके बाद मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर उसका इलाज करते दिखे, जिसके बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और वार्ड बॉय खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने इलाज करने की कोशिश नहीं की। तस्वीरें भी आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि एक मरीज को लेकर आया गया, लेकिन वार्ड बॉय और डॉक्टर तमाशा देखते रहे। डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। तस्वीरें हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक मरीज ने जहरीला पदार्थ खाया था, जिसको बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया और साथ ही डॉक्टर्स और वार्ड बॉय तमाशा देखते रहे, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखने को मिली है। वहीं बस्तर का वाटनगंज पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। हत्या के मामले में उसके पति की गिरफ्तारी हुई है। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बक्सई पुल के नीचे 27 नवंबर को एक महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त संत कबीर नगर जिले के दुधारा क्षेत्र के रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद उसके द्वारा वाल्टरगंज थाने पर तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि पुत्री गुड़िया की शादी रुधोली थाना क्षेत्र के हटवा बाजार निवासी राकेश शर्मा के साथ हुई थी। आरोप लगाया गया है कि उसकी बेटी का पति उसे अक्सर मारता पीटता था और उसके साथ पिटाई करता था। उसे पति की हत्या में संलिप्तकर्ता के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्यार की इस घटना का खुलासा किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने इस घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस इस घटना को खुलासा करने में बड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि लाश अज्ञात थी। लाश की पहचान करना बड़ा मुश्किल था। एक सुरती की पुड़िया मिली थी और उसी से इस घटना का खुलासा हुआ है। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो अज्ञात महिला की लाश हम लोग को बरामद हुई थी, उसके संबंध में तुरंत तत्काल उसका पोस्टमार्टम करा करके उसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस महिला की पहचान करना और उसके हत्या जिसने करी है उस अभियुक्त की पहचान करना हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। इसमें हमारे थाना वाल्टरगंज की पुलिस और हमारे सीओ सदर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी
जो महिला थी उसके पास में एक G55 तंबाकू की पुड़िया मिली थी। उस तंबाकू की पुड़िया के आधार पर हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। जालौन की साइबर सेल और उरई कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से लोगों के साथ ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि उनके कब्जे से पुलिस ने नकदी, मोबाइल समेत फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। जालौन से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पुलिस की गिरफ्त में अब 3 आरोपी आ चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से फर्जी सिम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें साइबर सेल ने 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें एक अपराधी राममिलन यादव करके है। ये खुद को पत्रकार बताता है और इसने जो है लोगों के साथ ठगी करने के लिए एक ऐप के माध्यम से लोगों से पैसे जमा कराता था और उसके बाद उस पैसे की ठगी करता था। तो लक्ष्य ऐप करके इसने एक ऐप डेवलप कराया था, तो इसको साइबर सेल ने पकड़ा है। इस घटना का खुलासा करते हुए साथ ही साथ इसके ऐप के माध्यम से जो लगभग 10 लाख और 11 लाख के बीच की कुछ राशि है, 10 से 11 लाख रुपए इसके जो ऐप में पड़े हुए थे उसको भी फ्रीज कराया है। वही खबर सोनभद्र से है जहां नगवा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत काजियारी में सामुदायिक शौचालय में जब से निर्माण हुआ है तब से ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम विकास सचिव जैक्सन किशोर, ग्राम प्रधान रामलाल जायसवाल, केयर टेकर के मिलीभगत से सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीण आम जनमानस को शौच जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बना है तब से आज तक ताला लगा है। ताला लगा ही अब पता नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इसमें कोई गोदाम बना है कि कि शौचालय बना है, लेकिन लिखा तो वही शौचालय बना है। देखिए हम लोग तो खुद मर मैदान जो है तो जंगल में जाते हैं, अगल बगल जो है तो झाड़ी सिवाने में होते हैं। ये सामुदायिक शौचालय खुला रहता है कि बंद ही रहता है? कब से बंद पड़ा हुआ है? अरे जहिया से बंद होता है नहीं सर, जब से ये निर्माण हुआ है तब से आज तक तो ताला ही लटक रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण उपस्थित हैं, आप पूछ सकते हैं सबसे कि यहाँ पे जितने जो भी मतलब वो योजना जब से बनी है तब से ताला ही लटक रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही 3 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। तो मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने सीओ पूर्वा, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आप इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां व्यापारी के साथ चोरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और लाखों की चोरी से अब हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि लुटेरों ने जेवरात चोरी किए हैं और 8 लाख से ज्यादा की रकम भी चोरी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से, जहां व्यापारी के घर में चोरी हुई है और लाखों की चोरी से अब हड़कंप मच गया है। 3 किलो चांदी, 100 ग्राम सोने के जेवर चोरी किए गए हैं। 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।